आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी कंडक्टर्स जो नो मटेरियल को हम डिफरेंट टाइप्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, सेकंड वन इज द इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर. So here, as you know, the conductor is a material in which the flow of current can be carried out easily. And it's if you look at its internal structure, you will find that there are free electrons present inside the conductors, which can move easily under the influence of electric field. But here we want to learn the properties of of conductors in electrostatics. स्थिर वैद्युतिकी में चालकों के कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। What does it means? यानी कंडक्टर अगर कोई है, whether it is charged or uncharged, the field always be zero inside the conductor. ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में whether the conductor is charged or uncharged, charged है तो charge will reside on the surface of the conductor and एक्सटर्नल रूप से जो भी चार्ज हम देंगे उसमें अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। सारे के सारे चार्ज कहाँ होते हैं? बाहर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो निश्चित रूप से करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि चार्जेस रिमेन्स एट रेस्ट, आइदर द चार्जेस आर एट द सरफेस और इनसाइड द मटेरियल। तो निश्चित रूप से जो इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, उसके अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव को हम फ्री चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, पॉजिटिव को जो रिमेनिंग पार्ट उसका बचा होता है। तो क्योंकि कंडक्टर्स एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, एटम से, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो मूव करेंगे नहीं, और जब चार्ज नहीं मूव करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी है तो करंट नहीं फ्लो करेगी, और करंट नहीं फ्लो कर रही है इसका मतलब फील्ड नहीं है। आइदर यू कंसीडर द चार्ज आउटसाइड और इनसाइड, सॉरी, आइदर यू कंसीडर द चार्ज कंडक्टर और अनचार्ज्ड कंडक्टर, बट it is always certain that there will be no field inside the conductor. Okay, this is the first property of conductor in electrostatics. Now let us discuss about the second property of the conductor, which is the electric field at the surface of the conductor. Each and every point will be normal to that point on the surface of the conductor. यानी कंडक्टर के सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू दैट पॉइंट रादर अदर डायरेक्शन. So let us look at this. Suppose this is a conductor of any shape, and suppose in order to take the field normal, we take the field in this direction. Okay, so definitely it makes certain angle with this direction, that is theta. So there must be certain tangential component of this field. Okay, E का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस पर E cos थीटा. Since in electrostatics the charges are at rest, means they are not in motion.
तो मोशन में नहीं होंगे। अगर फील्ड मान लें हम किसी एंगल पर अलाइंड है, किसी अन्य डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पर, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इन्फ्लुएंसेस द चार्ज एंड द चार्ज विल मूव ऑन द सरफेस, बट इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ यू कंसीडर ए चार्ज कंडक्टर। तो ये तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? चार्ज कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अराउंड सराउंड में सरफेस पे चार्ज तो होंगे, बट दे आर एट द रेस्ट, सो यू कैन से दैट E cos theta is equal to 0 means cos theta is equal to 0, theta is equal to 90 degree. So electric field rather than this one must always be normal to that one. So किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एज्यूम करें किसी कंडक्टर के, चार्ज है अगर वो, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्मल टू दैट पॉइंट, बट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, दैट मीन्स E is equal to 0 inside the conductor. ये चार्ज है या नहीं? इन बोथ द केसेस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो नेट चार्ज जीरो होगा और उसके कारण कोई फील्ड ही नहीं होगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मटेरियल में सभी के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल के कारण कंडक्टर में तो फील्ड की बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर चार्ज कंडक्टर की हम बात करें तो चार्ज कंडक्टर में चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, and this can be known as the defining property of the each and every conductor, that there will be no electric field inside the conductor. That is the first property of the conductor. But in second property, which states that the electrostatic field be always be normal to any point on the surface of the conductor if it is charged, तो निश्चित रूप से अगर हम एज्यूम करें कि फील्ड की डायरेक्शन किसी एंगल पर है तो उसका सर्टेनली टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एंड टेंजेंस बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट द चार्जेस ड्रिफ्ट और मूव ऑन द सरफेस, सो देयर मस्ट बी सर्टेन करंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, बट स्टिल दिस नॉट हैपन, ये होता नहीं है ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड कंपोनेंट टेंजेंशियल है नहीं, और टेंजेंशियल कंपोनेंट को जीरो करें तो थीटा डेफिनेटली नॉर्मल होगी। नॉर्मल डायरेक्शन में फील्ड अगर है तो इट डजंट इन्फ्लुएंसेस द चार्ज टू मूव ऑन द सरफेस, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज का मूवमेंट हो सकता है, फील्ड के अपोजिट हो सकता है, लेकिन फील्ड के नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स उस सिचुएशन में जीरो काम करेगा, फोर्स कंपोनेंट। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स as far as the conductor is that electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor as it is volume of the conductor and has same value as inside on its surface. Yani, as you know, let us explain the third property, that is V is equal to constant. Okay, let us omit this. Here this is a conductor, and in conductor, as from the first property that E is 0, if E is 0, the third property states that V is equal to constant, and it is Y, the potential is constant, and the value of potential is same as the surface of the conductor, and you can explain this as you know, E is equal to minus dV upon dr. Okay, and if E is equal to minus dV upon dr, it means if E is equal to 0, that is dV upon dr is equal to 0, that means V is equal to constant for inside. ध्यान रहे inside के लिए बात कर रहा हूं, तो inside potential constant हो गया, and for outside since the charges are not moving, so you can say that no work will be done in displacing the charge. चार्ज तो कोई मूव कर नहीं रहा, और जो चार्ज मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी नो वर्क डन हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज अपनी अपनी जगह पर बने हैं, और जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा उनके मूवमेंट के लिए,
तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि VAB इज इक्वल टू WB/A अपॉन Q। इस प्रॉपर्टी से देखें तो हम ये कहेंगे कि फोर्स नहीं लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क डन 0, और वर्क डन 0 है ये WAB इज इक्वल टू 0। इट मीन्स VAB इज इक्वल टू 0, दैट इज VA इज इक्वल टू DB। यानी सरफेस के कोई भी दो पॉइंट लें तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, एंड द पोटेंशियल एट द सरफेस is exactly the same value as the potential inside each and every point inside the conductor। तो आप थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग। इफ यू एज यू नो, कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो, उसको हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर हम एक्सेस चार्ज या कोई भी चार्ज देते हैं कंडक्टर पर, तो एज फ्रॉम द प्रॉपर्टी द चार्जेस रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। एक्सेस चार्ज इसमें नहीं होंगे, और एक्सेस चार्ज इस कारण नहीं होंगे क्योंकि चार्जेस, फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर हो सकते हैं, और अगर फील्ड एक्सटर्नल फील्ड लगाई गई है, या कहें कि एक्सटर्नल फील्ड लगाई गई है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर के पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का ऐसा होता है कि नेट चार्ज इनसाइड 0 होगा, और नेट चार्ज 0 होने से क्या होगा कि टोटल जो भी चार्ज हम बाहर से सप्लाई करेंगे उनका प्रभाव केवल आउटर सरफेस पर होगा, अंदर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दैट्स ऑल अबाउट द, देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन, क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज का मूवमेंट तो होता नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर बने हैं, उसी एटम के साथ अटैच हैं। फ्री आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पास के एटम के साथ क्लोजली स्पेस्ड हैं। आप बहुत थोड़ा सा रीजन ले या काफी ज्यादा रीजन ले, उस डजंट मैटर। तो कुल मिलाकर के या फिर मान सकते हैं कि एक्सेस चार्ज अंदर नहीं आता है, बल्कि एक्सेस चार्ज जो हम देते हैं वो सब के सब कहाँ से होते हैं, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज करिए यहाँ से अगर हम नेगेटिव चार्ज बाहर ले जा रहे हैं सरफेस से, तो उतने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर बाहर से नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा। द एक्सेस चार्ज विल रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, बट देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ऑफ एनी मटेरियल in electrostatics. Now the fourth property is the interior of the conductor can have no excess charge, that is fourth. And fifth property is the electric field at the surface of conductor has got a definite value which is equal to sigma upon epsilon 0 into n cap, or you can say this small sigma is the surface charge density of the conductor. As you know, this can be derived from the Gauss theorem. How it can be derived? That is, suppose we have taken some area element because of which we are interested to calculate the electric field at a particular point. Suppose here is the electric field because of this charge, and also draw a Gaussian surface which is of cylindrical in shape, such that the point of observation here and here will remain equal distance. Since here no charge is there, E 0 है inside में, यहाँ तो E और ds दोनों है, area element and ds vector. So E dot ds is equal to what happens, E ds cos 0, because theta is equal to 0. Electric field always normal to that point on the conductor, so you can say that E ds. Okay, and from Gauss law
from Gauss law. What actually happens is that EdS closed surface integral is equal to EdS upon epsilon 0, or simply you can write this as equal to sigma s. तो E S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस कह सकते हैं. तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, एस एस कैंसिल आउट, सो वी विल हैव E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. ध्यान रहे, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट द सेकेंड property that it is always normal to the point on the surface of the conductor. So we can write this as E is equal to sigma upon epsilon 0 n cap. N cap is unit vector normal to that point. So these are the 5 main properties of a conductor in electrostatics. यानी स्थिर चालकों की स्थिर वैद्युतिकी, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो चालकों की स्थिर वैद्युतिकी यानी स्थिर वैद्युतिकी एज यू नो इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एट रेस्ट. यानी इसमें जो कुछ भी हम चार्ज की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं वो किस स्थिति में चार्ज को रेस्ट पे मानकर करते हैं. तो कंडक्टर के केस में चार्ज एट रेस्ट लेकर के क्या क्या मेन 5 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. तो उनमें से पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, क्योंकि करंट कुछ होती नहीं, और करंट नहीं हो रही है उसका कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का मूवमेंट तो होता नहीं, और करंट नहीं हो रही थी इसका मतलब फील्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज मूव तभी करेंगे जब फील्ड होगी. फील्ड के फेवर या अगेंस्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जाएंगे. तो कुल मिलाकर के दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस डिस्कस द 6th important property related to conductors, that is electrostatic shielding. What it is? Electrostatic shielding. इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण. ओके, हिंदी टर्मिनोलॉजी है. परिरक्षण से आपको समझ में आ रहा होगा, पर प्रोटेक्शन से है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खास करके जो कंडक्टर्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर वेदर द कंडक्टर इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड देयर विल बी नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. क्योंकि अगर हम गॉस लॉ भी लगाएं तो थोड़ा भी रीजन इसके अंदर लेंगे तो उस रीजन में हमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो एटम्स के कारण है वो नेट चार्ज जो मिलेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट कोई फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा है, नेट फील्ड नहीं है, तो निश्चित रूप से नेट चार्ज 0 है, इस कारण से है. तो अब यहाँ पर अगर हम कोई लें, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं. इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग certain region in space from external electric field. Okay, is called electrostatic screening और ऑब्लिक सील्डिंग. ओके, यानी वह फेनोमेनन जिसमें हम कुछ क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं. यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट अफेक्ट दैट पर्टिकुलर रीजन वॉट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, but there is no effect of that field in that particular region, and the phenomenon is known as electrostatic shielding. As you know, the electrostatic field
inside the conductor is always zero। ये आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी की। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है तो अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर और hollow conductor produces electrostatic shielding। ओके, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए हमें हॉलो कंडक्टर लेना पड़ेगा या एक कंडक्टर लेकर के उसके अंदर कैविटी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए सपोज दिस इज ए कंडक्टर and we draw a cavity, this is cavity, so rho is 0 here, though no volume charge density, and here also volume charge density 0 है, E is also 0। तो जो भी चार्जेस होंगे ये सब मान लीजिए सब कंडक्टर्स ही हैं, ये जो है बाहर के प्रभाव से इस एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। बाहर चाहे जितनी फील्ड हो, अंदर ई ऑलवेज जीरो होगा। दिस सिचुएशन अकर्स इन थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग जो होती है या जो चार्ज अचानक गिरते हैं तो उनके कारण से तमाम देखिए लोग जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी के शीशे और सब बंद करके पैक्ड हो जाते हैं ताकि उसके प्रभाव से बच जाए। और बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स जो बनती हैं तो उनमें थंडर स्टॉर्म के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लाइटनिंग से एक लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एक मेटेलिक प्लेट ऊपर लगा देते हैं और नीचे उसका कनेक्शन ऐसे कर देते हैं। तो जो चार्ज अचानक ह्यूज अमाउंट में बल्क अमाउंट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग सेफ रहती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डेलिकेट इट इज यूज्ड, दिस टेक्निक, दिस मेथड इज यूज्ड टू for the safety of delicate instruments यानी जो संवेदनशील उपकरण हैं जिन पर अचानक इस तरह से फील्ड ज्यादा या कम होकर के इफेक्ट पड़ सकता है, उनको ऐसे प्रोटेक्शन में रखा जाता है। एंड द कैविटी इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, फैराडे केज। क्या बोलते हैं, फैराडे केज इसको बोलते हैं। ओके, और ये चालक में होता ही होता है, चालक चाहे जैसा चालक हो। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग phenomena occurs in each and every conductors. So that's all today.